बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक यूफेमिज़म के बारे में है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा और फिर इसको एक्सप्लेन करूँगा। यूफेमिज़म इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच commonly used to replace a word or phrase that is related to a concept which might make others uncomfortable. This literary device is used for harsh, impolite, or unpleasant words or phrases. Euphemisms are used for certain abstractions such as death, sex, aging, bodily functions, etc. Literature सोफिस्टिकेटेड एंड एजुकेटेड पर्सनस का अंदाज़े गुफ्तगू है। यूफेमिज़म्स फिगर्स ऑफ स्पीच में से एक है। ये एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत और दिलचस्प फिगर ऑफ स्पीच है। लिटरेचर वैसे ही नाम अदब का है। इसमें दूसरों की फीलिंग्स, इमोशंस और पैशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। कोई भी कितनी ही तल्ख, कड़वी, तुर्श या नाशाइस्ता बात हो, उसको इस अंदाज से किया जाता है कि दूसरे को बुरी या नाखुशगवार ना लगे और उसकी तबीयत पर गिरा ना गुजरे। इट इज़ जस्ट लाइक शुगर कोटेड टैबलेट्स और कैप्सूल्स। ये बिल्कुल शुगर कोटेड टैबलेट्स या कैप्सूल की तरह है। जैसे अगर मेडिसिन बहुत कड़वी हो और वो खाई ना जा सके तो उसको शुगर कोटेड कर दिया जाता है या कैप्सूल के अंदर भर दिया जाता है ताकि उसको खाना आसान हो और तबीयत पर गिरा ना गुजरे। तो यूफेमिज़म भी एक ऐसा ही फिगर ऑफ स्पीच है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देयर आर मैनी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ यूफेमिज़म। हियर आर सम वेल नोन यूजेस ऑफ दिस फिगर्स ऑफ स्पीच। ओल्ड के लिए हम यूफेमिज़म यूज़ करते हैं सीनियर। अगर बूढ़ा कहें, ओल्ड कहें, तो इसकी जगह पे हम सीनियर वर्ड यूज़ करते हैं और इसमें एक अदब भी है, रिस्पेक्ट भी है। डाइवोर्स की जगह पे हम स्प्लिट यूज़ करते हैं। अनएम्प्लॉयड, अगर कोई शख्स बेरोज़गार हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ करते हैं? बिटवीन जॉब्स। इस तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा हो तो उसकी जगह हम वर्ड यूज़ करते हैं इन्हांस्ड इंटेरोगेशन। और अगर कोई ज़हनी तवाज़ुन खो बैठता है, पागलपन का मुज़ाहरा करता है, तो क्या कहते हैं? गो अराउंड द बेंड। रिच के लिए वेल ऑफ यूज़ किया जाता है। इस तरह किसी को किसी जुर्म में जब वो कैद हो जाती है, प्रिजन में चला जाता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है करेक्शनल फैसिलिटी। और ओवरवेट के लिए बिग बोन्ड, ओवरवेट के लिए बिग बोन्ड यूज़ किया जाता है। और लाइंग, झूठ के लिए ब्लोइंग स्मोक, ये यूफेमिज़म यूज़ किया जाता है। और बॉलर्ड, जो सर से गंजा हो, जिसके सर पर बाल ना हो, उसके लिए सिन ऑन टॉप। और गरीब के लिए इकोनॉमिकली चैलेंज्ड। और बेल्च, ये कहते हैं डकार मारना, यानी बर्प कहते हैं और इसकी जगह पे बेल्च वर्ड यूज़ किया जाता है। और प्रेगनेंसी के लिए जो यूफेमिज़म यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं बर्न इन दी ओवन। यूरिनेशन, नंबर 1, ये बचपन में हम अक्सर कहते होते थे। नंबर 1, हाथ खड़ा करके, 1 फिंगर खड़ी करके कहते थे नंबर 1। और अगर डेफिकेशन के लिए जाना होता तो फिर 2 फिंगर्स खड़ी करते थे, तो ये एक सिंबल देते थे, साइन देते थे। तो नंबर 2 डेफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और इसी तरह किसी को ये कहना कि मैं तुमसे हेट करता हूँ, तो उसकी जगह पे डिसलाइक का वर्ड यूज़ कर लें। और वल्गर राइट्स, बेहुदा किस्म की जो रसूमात वगैरह अदा की जाती हैं, तो उनका नाम तो नहीं लिया जा सकता, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं अनस्पीकेबल राइट्स। इसी तरह अपने से बड़े को ये कहना कि आप रॉन्ग और फॉल्स, आप गलत हैं या आप झूठे हैं, तो उसकी जगह पे हम यूज़ करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग,
कि आपको इस बात के मामले में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, गलतफहमी हुई है, तो उनको हम गलत या झूठा नहीं कहते। किसके लिए? गिव मी सम शुगर। इसी तरह बॉक्सेस ऑफ वाइन, इसकी जगह पे यूज किया जाता है जूस बॉक्सेस। अब कुछ यूफेमिज्म्स हैं डेस्क के बारे में। जो डेस्क है इसकी भी न्यूज़ जो है ना बहुत शॉकिंग न्यूज़ होती है, तो इसके लिए भी डिफरेंट जो है ना यूफेमिज्म्स यूज़ किए जाते हैं। पास्ट अवे, पास्ट अवे, डिपार्टेड, गोन, रेस्टिंग इन पीस, इटर्नल स्लंबर, मेट अल्टीमेट डिमाइस, मीट द मेकर, वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। गोइंग टू अ बेटर प्लेस, 6 फीट अंडर, लॉस्ट। तो ये थे यूफेमिज्म जो डेस्क के सिलसिले में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब एक तो यूफेमिज्म्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं, और समटाइम जो शलवार इस्तेमाल करते हैं या पजामा इस्तेमाल करते हैं और उसमें वो नारा डालते हैं, और समटाइम वो लटका होता है, तो अब दूसरे को इशारा करने के लिए हम ये कह सकते हैं SHD, शलवार होल्डिंग डिवाइस, यानी कि तुम्हारा नाला लटका हुआ है, या उसको कह सकते हैं PHD, पजामा होल्डिंग डिवाइस। तो ये हमारे खुद साख्ता यूफेमिज्म्स हैं। इन द एंड हैरी एमरसन फोस्टिक का एक कोटेशन है, हेटिंग पीपल इज लाइक बर्निंग डाउन योर ओन हाउस टू गेट रिड आवर एट। हेटिंग पीपल इज लाइक बर्निंग डाउन योर ओन हाउस टू गेट रिड आवर एट, यानी एक रैट से निजात हासिल करने के लिए लोगों से नफरत करना ऐसे ही है जैसे एक रैट से निजात हासिल करने के लिए आप अपने ही घर को जलाकर गिरा देते हैं। हेटिंग पीपल, लोगों से नफरत करना, इज लाइक बर्निंग डाउन योर ओन हाउस टू गेट रिड ऑफ अ रैट, कि अपने ही घर को रैट से निजात हासिल करने के लिए जलाकर गिरा देते हैं। लोगों से नफरत करना ऐसे ही है। तो जो लोग हैं उनसे क्या करना है? प्यार करना है। लोगों से प्यार करना है और चीज़ों को इस्तेमाल करना है। लोगों से प्यार करना है और चीज़ों को इस्तेमाल करना है। जबकि अब ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, हम चीज़ों से प्यार करते हैं और लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये गलत है। हमें अपना अंदाज़े फ़िक्र, हमें अपनी सोच को बदलना होगा। हमें लोगों से प्यार करना है और चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।